बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिएक्शंस ऑफ अमीनो एसिड्स। छोटा सा लेक्चर है। दो तरह के रिएक्शन यहाँ पे होंगे, कार्बोक्सिल ग्रुप की वजह से और अमाइनो ग्रुप की वजह से। आप देख सकते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप की वजह से जो रिएक्शन होगा यहाँ पे वो एस्टेरिफिकेशन होगा। ये हम पहले एस्टर फॉर्मेशन में भी ये रिएक्शन हम कर चुके हैं। तो अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट यूज होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से कार्बोक्सिल ग्रुप का OH और अल्कोहल का H मिलके वाटर बन जाएगा और ये OR इस CO के साथ डायरेक्ट लिंकअप हो जाएगा। तो इसको अल्फा पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको बोलेंगे अल्फा अमाइनो एस्टर। क्या बोलेंगे? अल्फा अमाइनो एस्टर। अगर आप इसकी कोई स्पेसिफिक एग्जांपल लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इथाइल लगा लें और यहाँ पे आप मिथाइल लगा लें। जब मैं हमें मिथाइल लेंगे तो ये एलानीन अमाइनो एसिड से आप करेंगे और यहाँ पे हाइड्रोजन ले लेंगे तो एलानीन होगा। तो ये स्पेसिफिक भी आप कर सकते हैं और स्पेसिफिक भी पूछ सकता है आपसे, तब भी आप कर सकते हैं। बहुत सिंपल एस्टेरिफिकेशन की है, वाटर को रिमूव किया है और आपस में इनको ज्वाइन कर दिया और कोई भी मुश्किल काम हमने इसमें नहीं किया। उसके बाद रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड ड्यू टू NH2 ग्रुप। अब यहाँ पे ये वाला ग्रुप जो है वो इंटैक्ट रहेगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये वाला NH2 है, ये पार्टिसिपेट करेगा। अब नाइट्रस एसिड कैसे अवेलेबल होता है रिएक्शन चैम्बर के अंदर? सोडियम नाइट्राइट HCl से रिएक्ट करता है। एक होता है सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट होता है NaNO3, लेकिन यहाँ पे है NO2-1, तो इसको नाइट्राइट कहते हैं। TE एंड पे साउंड आएगी। तो सोडियम नाइट्राइट जब HCl से रिएक्शन करवाएगा तो ये NaCl बन जाएगा और ये HNO2 यहाँ पे आपस में लिंकअप हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये NaCl से मिलेगा और ये आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? HNO2 नाइट्रस एसिड। अब ये नाइट्रस एसिड जो होता है इसका ओपन स्ट्रक्चर मैंने अगर आप बनाए तो HON डबल बॉन्ड O होता है। इसको मैंने रिएक्शन में समझाने के लिए अमाइनो ग्रुप के नीचे इस तरह अरेंज किया है। आप भी ऐसे याद रख सकते हैं। वैसे प्रोडक्ट को याद रखना मुश्किल हो जाता है कि क्या बनेगी, क्योंकि मैकेनिज्म तो इसका हम कर नहीं रहे। तो देखिए बॉस, इसको नहीं छेड़ना। ये H2O ब्लैक कलर से शो किया, वाटर बन गया। इसी तरह N से मिलेगा तो नाइट्रोजन गैस बन जाएगी, नाइट्रोजन गैस बन जाएगी। इसको ऐसे लिख सकते हैं आप। और ये OH है, क्योंकि नाइट्रोजन यहां से निकल गई है तो ये नाइट्रोजन की जगह OH लग जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? 2 पे OH ग्रुप लग गया है तो इसको हम कहते हैं 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। क्या कहते हैं? 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड इसका नाम है, IUPAC। और इसका कॉमन नेम मोस्ट इंपॉर्टेंट है लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड इसको कहते हैं। पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन आती है कि आप एलानीन को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करें, तो ये कन्वर्जन आप इसमें जरूर याद रखें आएगी। या वो जनरल भी कह सकता है कि कोई अमाइनो एसिड है उसको आप लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करें तो आप वो स्पेसिफिकली यहाँ पे मिथाइल ही यूज करेंगे, फिर ये लैक्टिक एसिड आपको हासिल होगा रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। तो पहले ये रिएक्शन आप बेशक लिख सकते हैं ताकि फिर आपको बात समझने में आसानी होगी। दूसरी बात आपने याद रखनी है कि इस रिएक्शन की मदद से हम अमाइनो एसिड्स गिवन सैंपल में कितना है उसकी एस्टिमेशन भी कर सकते हैं, उसकी अमाउंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? कि जब अमाइनो एसिड होता है उसको हम लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर लेते हैं और लैक्टिक एसिड की अमाउंट को मेजर करते हैं, जिससे हमें अमाइनो एसिड की अमाउंट का भी अंदाजा हो जाता है कि वो कितनी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, इसकी प्रैक्टिस करें, दुआओं में याद रखें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तकरीबन 7 चैप्टर हमारे कंप्लीट होने जा रहे हैं। पिछले सारे चैप्टर्स हम आप यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जाएं, सारे चैप्टर्स मौजूद हैं, उसको आप देखें। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, इंशाल्लाह ताला मैं उसको जवाब ज़रूर दूंगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अल्लाह हाफिज़।